स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज हम बिहार पुलिस के बारे में क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो क्या कर रहा है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? क्या कर रहा है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1930 ईस्वी में हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1930 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है रडार का आविष्कार कौन था? क्या कह रहा है, रडार का आविष्कार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो रॉबर्ट वाटसन था। कौन था? रॉबर्ट वाटसन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सरकारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्या कह रहा है, सरकारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो 1983 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्या कह रहा है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मन्नु स्मृति संबंधित है, मतलब बोल रहा है मन्नु स्मृति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर, धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेज शासक के चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? क्या कह रहा है, मुंबई दहेज में दिया गया था। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है, शेर शाह के द्वारा निर्मित ग्रेट ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? क्या कह रहा है, किसके साथ जोड़ती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डी, जो कोलकाता के साथ जोड़ती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? क्या कह रहा है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर कमलेश शर्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कमलेश शर्मा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मत पत्रों को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? क्या कह रहा है, मत पत्रों को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जो यूनान ने किया था। कौन किया था, यूनान किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है, क्या उद्योग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हथकरघा उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हथकरघा उद्योग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वन महोत्सव किससे संबंधित है? क्या कह रहा है, वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर में बी है, पेड़ लगाना। क्या लगाना, पेड़ लगाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी, समुद्री सतह पर भूकंप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि भारत के संविधान का निर्माता किस माना जाता है? कह रहा है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? क्या कह रहा है, चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, जो आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? क्या कह रहा है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जब भारत का महान वादी है। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तारिख रेखा कौन सी है? क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तारिख रेखा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
डी हो जाएगा जो 180 देशांतर की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? क्या कह रहा है? भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राइबोसोम बना होता है। कह रहा है राइबोसोम किससे बना होता है? तो राइबोसोम प्रोटीन से बना होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जुलाई से जून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जुलाई से जून हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भोपाल में गैस रौदी किस गैस के कारण घटी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण घटी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुल एवं बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो स्टॉक बाजार है। कौन है? स्टॉक बाजार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय की अवधि क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय की अवधि क्या होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है? संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 बनाए जा चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त आयोग का गठन किया जाता है, कब किया जाता है वित्त आयोग का गठन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जो 5 वर्ष को किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन हो जाएगा? सी, अनिश्चित काल के लिए। क्या हो जाएगा? अनिश्चित काल के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या रहा है? प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? क्या कह रहा है? मुख्य साधन क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिकार करना। कौन? शिकार करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है भागवत संप्रदाय के भक्ति के रूपों की संख्या कितनी थी? क्या कर रहा है? रूपों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसने प्रतिपादित किया था कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आजीविका। क्या हो जाएगा? आजीविका हो जाएगा। आजीविका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? कह रहा है कि वासुदेव की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भागवत ने की थी। किसने की थी? भागवत ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भास्कराचार्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भास्कराचार्य।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकित्सा से संबंधित है। क्या से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है सिखों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सिखों को पूजा को स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुद्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिखों का मक्का किस शहर को कहा जाता है? सिखों का मक्का किस शहर को कहा जाता है? तो अमृतसर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमृतसर को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया पंचवा व्रत था। मतलब बोल रहा है कि जो धर्म था वो जोड़ा गया कैवा धर्म था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचर्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्धमान महावीर की माँ का क्या नाम था? कह रहा है कि माँ का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रीशाला नाम था। क्या नाम था? श्रीशाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है जौन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? क्या कह रहा है? मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? तो मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था। क्या था? अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है मोहम्मद साहब का माता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीना नाम था। क्या नाम था? अमीना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? क्या कह रहा है? मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? कह रहा है कि ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? तो जोसेफ नाम था, ऑप्शन नंबर सी में है। क्या नाम था? जोसेफ नाम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? कह रहा है कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोमन गवर्नर पार्टियस ने चढ़ाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ईसा मसीह की मृत्यु कब हुई थी? ईसा मसीह की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु 33 ईस्वी में हो गई थी। कब हुई थी? 33, ऑप्शन नंबर सी, 33 ईस्वी में हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? क्या कर रहा है? राजधानी बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिशुनाग ने बनाया था। क्या बनाया था? शिशुनाग ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मांडले जेल कहाँ स्थित है? क्या कर रहा है? मांडले जेल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? कह रहा है कि सबसे छोटा राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? क्या कह रहा है? उत्तर मीमांसा दर्शक के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो बदरायन थे। कौन थे? बदरायन थे। चलिए अगला प्रश्न। तो कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? इसका प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को। तो चलिए यहाँ पर समाप्त हो।